CI एंड SI, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड है. सो सपोज वी अज्यूम दैट द प्रिंसिपल is P, rate is R%, then interest will be R% of P. So suppose we make a chart like A, B, 2B, C. This is first year, this is second year, this is third year. Okay, so ये सब जो A है, B, ये भी A है, ये है, this is, ये है जो प्रिंसिपल अमाउंट P है उसका R% है. सो प्रिंसिपल का R% A का R% B. सो दिस इज़ फर्स्ट ईयर में क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है. सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस आता है. सो द डिफरेंस इज़ B. सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट CI2 माइनस SI2 बराबर B होता है. सो दिस इज़ द वन. एंड CI3 माइनस SI3 इज इक्वल टू B. ये पूरा तीनों हो जाएगा B प्लस 2B प्लस C, दैट इज इक्वल टू 3B प्लस C. सो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट यही है कि प्रिंसिपल का R% होगा A, जो कि पहला साल का इंटरेस्ट, फिर उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा सेकेंड ईयर पे, तो वो हो जाएगा B. हाँ, तो आइए उसी कॉन्सेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. सो क्वेश्चन ऐसा कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द SI एंड द CI compounded annually on a certain sum of money for 2 years at a rate of 8% per annum is 16.80 rupees. Find the principal amount. तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल खोजना है. सो जैसे हमने डिस्कस किया था कि CI2 माइनस SI2 जो है हमारा था B. सो B क्या था? R% ऑफ I. सो R% ऑफ I इज इक्वल टू B है. सो दैट इम्प्लाइज यहाँ पे जो रेट है 8% दिया हुआ है, 8% ऑफ I इज इक्वल टू B. सो B हमारा दिया है 16.80. ओके, सो तो I इज इक्वल टू 1680 बाई 8, दैट इज इक्वल टू 210. सो 210 हो गया I. सब हमें उस पिक्चर के हिसाब से अगर हम लोग ऐसे बनाएं I B 2B, और इसको हम लोग A भी पकड़ सकते हैं, जो भी आप सोचे, C. सो यहाँ पे हमें B का वैल्यू पहले से पता था 16.80, A का हमें वैल्यू मिल गया 210, और जो P है उसका R% है ये A और I वटेवर. सो R% ऑफ P इज इक्वल टू 210. तो 8/100 इंटू P है इज इक्वल टू 210. तो P बराबर 210/00 बाई 8. सो ये 8 2 16, 50, 8 6 48, 20, 8 2 16, 40, 8 5 40. सो दैट इम्प्लाइज ₹2625 इज़ द प्रिंसिपल. सो जैसे कि देख सकते हैं ये वाले प्रोसेस से हमारा काफ़ी टाइम बच गया. रादर देन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वी हैव डन इट इन अ सिंपल वे.